हरिओम। मध्य प्रदेश के रीवा सिमरिया रोड पर स्थित तीर्थ धाम बसावन मामा ये टमस नदी सतधार घाट के तट पर ब्रह्मदेव स्थान स्थित भव्य चबूतरा ब्रह्मा समाधि 33 करोड़ देवताओं का मनमोहक वृक्ष वासुदेव समाधि के सामने विराजमान वासुदेव से नीचे जादू राय का स्थान, समाधि से पूरब की ओर हनुमंत लाल का स्थान, समाधि से उत्तर की ओर दक्षिण मुखी बजरंग बली का स्थान भव्य मंदिर से शोभायमान है। मंदिर के ठीक सामने है माँ दुर्गा का श्रृंगार सहित विराजमान, पास में धर्मशाला है और जहाँ पे धर्मशाला से ठीक उत्तर की ओर नाई बाड़ा है जहाँ पे मुंडन के लिए स्थान बनाया गया है। और पूर्वजों के अनुसार जो हम कथा सुनाने जा रहे हैं बसावन मामा की, तो यह कथा वर्णित की गई है पूर्वजों के अनुसार। कथा इस तरह है कि ब्रह्मा धाम के पास ध्वस्त गढ़ी यह प्रमाण करती है कि किसी राजा का किला था। इस गढ़ी के संदर्भ में जो कुछ बातें पूर्वजों द्वारा बताई गई उनसे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा देव के सुकर्मों का फल है। सनातन से चले आ रहे धर्म की जय अधर्म का नाश की परंपरा के मुताबिक ब्रह्मादेव की ये कथा है जो इस प्रकार है। रीवा जिला थाना सिमरिया के अंतर्गत स्थित ग्राम कुम्हरा ब्रह्मादेव का जन्म स्थान बताया गया है। कथा प्रारंभ के समय में उनके परिवार की कुल संख्या 3 बताई गई, जिसमें माँ, एक बहन और स्वयं महाराज हैं। ब्रह्मादेव का नाम बताया गया है ब्राह्मण शुक्ल। ब्रह्मादेव बाल्यावस्था से ही ईश्वर स्वरूप वृक्ष। तो बसावन मामा भगवान वासुदेव पीपल को अपने दरवाजे पर अनन्य भक्ति भाव से उनकी पूजा किया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा धाम के समीप मौजूद ध्वस्त गढ़ी के राजा ठाकुर हाथी पाले थे। ऐसा बताया जाता है गढ़ी के नौकरों द्वारा हाथी चराते चराते ग्राम कुम्हरा पहुँचे। कुम्हरा पहुँचकर ब्रह्मादेव के प्राणधन भगवान वासुदेव पीपल को काट कर वो उस हाथी को खिलाना चाहे। ब्रह्मादेव के तेज के कारण पीपल को काटना तो मुश्किल रहा। वो अपनी जान बचाकर किसी तरह नौकर गढ़ी पहुँच कर राजा से सारी कथा सुनाई। यह कथा सुन के राजा ने मन में विचार किया कि उस ब्राह्मण में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जिसके कारण नौकरों को भागना पड़ा। उस ब्राह्मण की शक्ति का अंदाज़ा पाने के लिए राजा ने मन में निश्चय किया कि अब मैं पीपल को कटवाऊंगा। ईश्वर के विधान के अनुसार उसी समय बसावन मामा यानी ब्रह्मादेव का विवाह होना निश्चित हुआ। दूल्हा सजाकर बारात सजकर जो ही प्रस्थान हुई तो ही राजा को खबर मिल गई कि बारात के दूसरे दिन जब बसी का समय आया तो उस दिन राजा के नौकरों द्वारा पीपल को काट दिया गया। भगवान वासुदेव यानी पीपल का खंडन होते ही ईश्वर शक्ति से ब्रह्मादेव यानी बसावन मामा को इस बात की पूर्ण खबर हो गई। पीपल के खंडन की खबर पाते ही बसावन मामा तुरंत घर के लिए प्रस्थान करना चाहे, किंतु पूर्वजों सयानों सभी घराती बाराती जनों के निवेदन पर विदाई के लिए थोड़ा सा समय बसावन द्वारा दिया गया। विदा होते ही तुरंत उसी भेष में वो दूल्हे का जो जोड़ा पहने थे, जामा जोड़ा पियरी कटार से सुसज्जित, तुरंत वो कुम्हरा को प्रस्थान कर दिए। ग्राम कुम्हरा निज स्थान पर पहुंचकर भगवान वासुदेव यानी पीपल पेड़ को खंडित देखकर क्रोध की ज्वाला न सहन करते हुए तुरंत गढ़ी की ओर ज्यों ही चले त्यों ही माँ, गांव के सभी नर नारी वृद्ध युवा बालक बालिकाओं के अनुरोध और उनके रुदन विलाप करने पर भी ग्राम कुम्हरा में एक पल का समय नहीं दे सके। वो तुरंत वो स्थान स्थित गढ़ी के लिए रवाना हो गए। गढ़ी पहुंचने से पहले पश्चिम दिशा से कुछ स्थित नाले के समीप एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वह राव यानी भाट जाति का था। वह राव निज निवास स्थान ब्रह्मादेव के घर गांव कुम्हरा जा रहा था। बसावन को दुल्हा भेष में आते देखकर अचंभित होकर बारंबार ब्रह्मादेव से निवेदन करते हुए जानना चाहा कि इस भेष में आप कहाँ जा रहे हैं। बार बार अनुरोध करने पर बसावन द्वारा यह बताया गया कि गढ़ी के राजा द्वारा मेरे जीवन धन भगवान वासुदेव पीपल का खंडन कराया है। इस बात की पूर्ण जानकारी हेतु मैं गढ़ी जा रहा हूँ। ये बात सुन के राव ने पुनः निवेदन किया, महाराज, जिस व्यक्ति की भावना ही दूषित हो उसके पास जाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप अपने घर जाएं। बार बार राव के निवेदन को अस्वीकार करते हुए पुनः वो गढ़ी को प्रस्थान करना चाहा। प्रस्थान करते देखकर राव ने सोचा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि बसावन शर्मिंदा होकर वापस हो जाए, किंतु
ब्रह्मादेव की क्रोध की ज्वाला शांत न होकर भड़क उठी और राव के इस कड़क शब्द को सुनते ही उन्होंने अपने सीने में कटार मार ली। यह दशा देखकर राव अचंभित खड़ा रह गया। राव को अचंभित खड़े देखकर बसावन ने राव को आदेश दिया कि मेरे इस आंत को अंदर कर मेरे इस फेंट से बांध दो। बसावन के आदेश को स्वीकार करते हुए राव ने तुरंत ऐसा किया। इसके पश्चात राव ने मन में तुरंत विचार किया कि यदि हमसे मुलाकात ना होती तो शायद मेरे ऊपर ब्रह्मा हत्या का कलंक ना लगता। इस मुलाकात से मैं ब्रह्मा हत्या का जिम्मेदार ठहर गया। इस ब्रह्मा हत्या की मुक्ति के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति देने की सोचकर बसावन की कटार लेकर अपनी गर्दन पर मार ली। राव की दशा देखकर बसावन ने तुरंत राव की गर्दन को सीधा करके राव के साफे से बांधकर दोनों ने प्रेत अवस्था में गढ़ी की ओर प्रस्थान किया। गढ़ी के नौकरों ने सारा हाल राजा ठाकुर को बताया। राजा ने ये खबर पाते ही गढ़ी के मेन दरवाजे को बंद करवा दिया जो पूरब की ओर था। प्रेत अवस्था में दोनों व्यक्तियों ने दरवाजे पर पहुंचकर यह देखा कि दरवाज़ा बंद है। दरवाजे को बंद देख के दरवाजे पर खून से सने हुए अपने हाथों का हाथ लगा दिया। फिर दक्षिण की ओर नदी के किनारे गढ़ी की ओर घड़ी की खिड़की को प्रस्थान किया। जो ही खिड़की में पहुंचकर खिड़की में बनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। कुछ ही सीढ़ी चढ़ पाए थे त्यों ही आंत का बंधा फेंटा खुल गया। फेंटा खुलते ही आंत पूरी ज़मीन पर गिर गई। आंत के गिरते ही बसावन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक उनके पैर में राव ने भी प्राण श्री चरणों पर समर्पित कर दिया। दोनों की मृत्यु देख नौकरों ने राजा को सूचित किया। राजा ने यह सूचना पाते ही तुरंत नौकरों को आदेश दिया, यहाँ से दोनों लाशों को ले जाकर तुरंत जला दो। जहाँ लाशें पड़ी हैं वहाँ जितने स्थान पर खून गिरा हो उस स्थान पर मिट्टी डाल दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। ज्यों ही लाश जली तो ही बसावन पुनः उसी दूल्हा भेष में तुरंत खड़े हो गए। गढ़ी का नौकर पानी लेने के लिए नदी पहुंचा। नौकर को देख बसावन उस नौकर से बोले, जा अपने राजा को खबर दे, जिस ब्राह्मण का पाला पीपल का पेड़ तुमने कटवाया है अब वो ब्राह्मण तुम्हें बुला रहा है। नौकर ने ऐसा ही किया। नौकर की यह बात सुनकर राजा नौकर से बोला, मर जाने के बाद कोई किसी को नहीं बुलाने आता, क्योंकि राजा को अब भी अष्टम रूपी मद सवार था। इसलिए राजा ने नौकर की बात अनसुनी किया। भोजन करने बैठा तो राजा का भोजन नष्ट हो गया। भोजन को नष्ट देख राजा ज्यों विश्राम कक्ष में पहुंचा, विश्राम करना चाहा तो उनके कानों में आवाज़ आई कि हे राजा, खबरदार हो जा, मैं बसावन ब्रह्मादेव हूँ, जिनका प्राणधन भगवान वासुदेव पीपल तुमने हमारी अनुपस्थिति में कटवाया है। अब मैं तेरे दरवाजे पे आकर तुझको ललकार रहा हूँ। यदि तुझ में ताकत है तो मेरा सामना पूरे फौज पलटन अस्त्र शस्त्र के साथ कर। राजा यह आवाज़ सुनते ही पूरी सेना सशस्त्र सहित सजाकर उस ललकार का सामना करना चाहा। त्यों ही बसावन ब्रह्मा स्वरूप ने क्रोध में गढ़ी की ओर देखा। जितने स्थान तक ब्रह्मादेव की दृष्टि पहुंची पूरी गढ़ी ध्वस्त हो गई। उस गढ़ी के ध्वस्त होने के बाद वहाँ कोई जीव जंतु तक जिंदा नहीं बचा। ऐसा बताया जाता है उस गढ़ी की एक औरत अपने मायके में थी। उसका एक छोटा सा 12 वर्ष का बालक था। गढ़ी ध्वस्त होने की खबर सुनते ही उस रानी ने अपने बालक को साथ लेकर अपनी गढ़ी देखने चल दी। यह खबर बसावन को भी लगी। वे उस रानी और बालक की मृत्यु करने हेतु प्रस्थान किए। जब दोनों एक दूसरे के करीब पहुँचे तो ब्रह्मादेव का भेष देख रानी तुरंत समझ गई कि वही ब्रह्मादेव है जिसने मेरी गढ़ी को ध्वस्त किया। उस रानी ने अपने बालक को समझाया कि बेटा, ये हमारे तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है। तो रानी ने अपने बेटे को समझाया कि तुम इनको मामा कह के पुकारो तो शायद तुम्हें प्राणदान दे दें। बालक ने वैसा ही किया। बालक के द्वारा मामा शब्द सुनते ही ब्रह्मादेव का क्रोध शांत हो गया। उस बालक को प्राणदान देते हुए उसकी माँ को जताया कि यदि तुम इस बालक का कल्याण वंश बढ़ाना चाहती हो, इसे लेकर तुम माँ गंगा का स्नान करो और गंगा के उस पार निवास करो। इसके बाद निज निवास स्थान ग्राम कुम्हरा आकर लोगों को स्वप्न में वो ये बताते हैं कि जहाँ मेरी आंत गिरी है वहाँ पर राजा ने मिट्टी डलवा दी है। उस मिट्टी पर पीपल की सूखी लकड़ी रख दी है और अब मैं माँ शारदा की सेवा के लिए मैहर जा रहा हूँ। यदि मैं भगवान वासुदेव पीपल का मनसा वाचा कर्मणा से अनन्य भक्त था तो ठीक 12 वर्ष बाद यहाँ भगवान वासुदेव जो पीपल की सूखी लकड़ी मिट्टी के ऊपर रखी थी वो हरी हो जाएगी। यदि सूखी लकड़ी हरी हो गई तो मैं पूर्ण ब्रह्मा की पूजा ले सकूँगा। मेरी पूजाई दी ठीक 12 वर्ष बाद पूर्ण होते ही माँ शारदा प्रसन्न होकर ब्रह्मा को प्रेरित करती है कि तुम अब पूर्ण ब्रह्मा
हो चुके हो। अब तुम जाकर अपने स्थान पर अपनी पुजाई ले सकते हो। माँ शारदा के इस आदेश पाते ही ब्रह्मदेव ने माँ शारदा से पुनः निवेदन किया कि हे माँ, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपकी सेवा की हो तो मुझे प्रथम स्थान माँ की गोद में चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को ठीक अपने मंदिर के सामने स्थान दिया, तो आज भी कायम है। आज पुराने ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात माँ की प्रेरणा से घर गांव वालों ने आकर उसी खूनी स्थान पर, जहाँ पीपल की सूखी लकड़ी हरी हो गई थी, वहाँ पर पुजाई की। नारियल, पुष्प, जोड़ा, जनेऊ, रोट, 5 कुरुआ खिचड़ी, पीला वस्त्र, खड़ाऊ, मेवा, मिष्ठान, तांबुल द्रव्य, ये सब चढ़ाए जाते हैं। ब्रह्मादेव की नियमित पूजा करने का दायित्व उनकी बहन का था, जो कि सनातन से उनकी बहन के वंशज औलाद के लोग आज भी पुजारी के स्वरूप में पदस्थ हैं। तो जय जय बसावन मामा ब्रह्मादेव की। ब्रह्मादेव के इसी चरणों में समर्पित भक्त पुजारी द्वारा ब्रह्मादेव की प्रेरणा से आज इस कथा का उन्होंने मनमत नाम संवत्सर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को तारीख 17 सितंबर 2004 को ब्रह्मादेव के चरणों की कृपा से ब्रह्मादेव बसावन मामा के कथा के बारे में जो भी जानकारी पूर्वजों द्वारा मिली थी, तो वही कथा आज आपके सामने हम कही जा रही है। मेरे द्वारा यह व्यक्त की गई है, जो कि उनके पूर्वजों ने ये कथा बताई थी। उनके वंशजों के द्वारा इस कथा की, उनके परिवार के वंशजों द्वारा इस कथा की जानकारी मिली, क्योंकि बसावन मामा की नियमित पूजा करने का दायित्व उनकी बहन का था और उनकी बहन के वंशज ही आज भी पुजारी के स्वरूप में पदस्थ है। तो ये थी कथा बसावन मामा की। यहीं पे, जहाँ पे बसावन मामा धाम है, वहीं पे पूर्वा वाटरफॉल भी है, जहाँ इस वाटरफॉल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहीं पे हनुमान जी का भी मंदिर है, दुर्गा जी का भी मंदिर है। तो ये जो पीपल का पेड़ है, वहीं पर बसावन मामा की मूर्ति, उनका स्थापना की गई है और नारियल से, फूल से, जनेऊ, रोट और पीला वस्त्र, खड़ाऊ, मेवा, मिष्ठान, तांबुल द्रव्य, खिचड़ी से पूजा की जाती है। और कई लोगों की मान्यताएं पूरी हुई हैं, और फिर जब मान्यता पूरी हो जाती है, लोग मान्यता करते हैं, जैसे किसी का बच्चा नहीं हुआ तो मान्यता करते हैं, फिर वहीं मुंडन कराते हैं, वहीं पे सबको खिलाते हैं, भंडारा किया जाता है। और कईयों की मान्यता इस स्थान पर करने से पूरी हुई है। जब पूरी हो जाती है तो यहाँ पे भंडारा कराया जाता है। और उनकी गीत भी है इनके ऊपर कि मोरे मामा की महिमा अपार, चलो सब दर्शन को। मोरे मामा की महिमा अपार, चलो सब दर्शन को। टमसा तीर आश्रम मामा को, वासुदेव लगे हैं द्वार, चलो सब दर्शन को। आषाढ़ सावन अति पुनीत मासे, मास में लागत भीड़ अपार, चलो सब दर्शन को। इस तरह से उनके ऊपर ये गीत भी बना है।